ईमानदारी का कीड़ा कैसे आ गया भाई, हमने पाया नहीं, ईमानदारी का कीड़ा वाली बात नहीं है। सही था कि सोची यही थी, उसी हम प्रदेश में थे, वहाँ हमारा कारोबार ठीक ठाक था, सब लोग जानते हैं। तो गांव से लगाव था, अब आते जाते रहते थे, हर तीसरे महीना चौथे महीना हम गांव चले आते थे, वहाँ से भाग के सिर्फ गांव से लगाव ही था। तो हमारे वीडियो सर हैं राजन राय जी, बहुत अच्छे इंसान हैं, वो हमारे काम को उन्होंने समझा, आके देखा। प्रमुख जी हैं बलवंत यादव जी, उन दोनों के हाथों हमको सम्मानित किया गया पूरे ब्लॉक में। ये यशस्वी प्रधान अल्ट्राटेक और दैनिक जागरण की तरफ से हमको ब्लॉक में प्रथम चुना गया। नमस्कार, अभी मैं आजमगढ़ जिले में हूँ। समझिए आप कि आजमगढ़ जिला जो लगातार सुर्खियों में रहता है, एक के बाद एक तमाम मामले होते रहते हैं, लेकिन आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ जहाँ पूरे भारत में प्रधानों के ऊपर तमाम लगता भ्रष्टाचार का मामला। प्रधान भ्रष्ट है, प्रधान लूट ले रहा है, प्रधान दबंग है, कोई गरीब उससे बोल नहीं सकता है। लेकिन मैं जिस बीना पार में आया हूँ, बीना पारा, यहाँ का सचिवालय देखने के बाद आपकी आंखें जो हैं वो रुकी रह जाएंगी, आपकी आंखें बंद नहीं होंगी। यहाँ के प्रधान जी ऐसा काम करवा दिए हैं। लेकिन बहुत से प्रधान आपने देखा होगा जो केवल लूटते रहो, हम भी लूटे तुम भी लूटो, हम तो लूटे बेटा भी लूटे। मनरेगा में लोट लोग आगे कितने बढ़ जा रहे हैं भैया, लूटो पोटो खूब लूटो। ये देखिए भैया, यही आप ग्राम पंचायत सचिवालय है, बीना पार का है। तो यहाँ के प्रधान जी मोहम्मद असलम जी हैं। इन्होंने दिखा दिया कि भैया हम न हिंदू हैं ना मुसलमान हैं, हम इस देश के प्रधान हैं, और जो काम कराएंगे वैसा काम कराएंगे कि कम से कम देखने वाला जो व्यक्ति है वो समझ देखे। जो आप देख रहे हैं ये सब टाइल्स वाइल्स लगा है, ऐसा कभी आपने देखा नहीं होगा। इस तरह से जो है बड़े बड़े अधिकारी अपने घर में लगवाते हैं, और या तो कहीं जो आपका लखनऊ सचिवालय होगा या पार्लियामेंट होगा वहां लगा होगा। यहाँ देखिए फटाफट पे यहाँ पे कार्यालय बिजली विभाग लिखा हुआ है, इधर दिखाऊं आपसे तो कार्यालय पुलिस बीट है और कार्यालय स्वास्थ्य विभाग है। लगातार आप देखते रहिए, ये सब कहीं नहीं मिलेंगे आपको। और ये आपका मीटिंग हॉल और आधुनिक पुस्तकालय है, ये आप देखते रहिए। और यहाँ अगर आप बगल में आएंगे तो ये प्रधान का कार्यालय है, उसके जस्ट बगल में पंचायत सहायक का है। इस तरह से यहाँ पे सब लिख दिया गया है कि जब भी कोई व्यक्ति यहाँ पे आएगा तो उसे कुछ करने को सकता नहीं है, सीधा वो आए और यहाँ जहाँ उसे जिससे काम है उससे काम ले। अब मैं उस प्रधान के पास में आ गया हूँ जिन्होंने अपने कार्यों से पूरे भारत देश को जो है आज पूरे विश्व में गौरवान्वित कर दिया है। आज तक आपने देखा प्रधान जी लूटते रहे, मलाई खाते रहे, पान से डिब्बा में थूकते रहे, लेकिन इन्होंने जो है वो दिखा दिया कि नहीं, अगर आप में कुछ करने का जज्बा है तो आप कर सकते हैं। पहले तो स्वागत है आपका। आप सुने वहाँ से चल के आए हैं बस्ती जिला से, तो पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप वहाँ से हमारा काम देख कर आए हैं लोगों को दिखाने के लिए, उसकी वजह से आपको बहुत तहे दिल से धन्यवाद। प्रधान जी आपने ऐसा क्यों बनवा दिया, क्या आपको हो गया था? आपने रात में सोए थे, सपना देख लिया कि मुझे सब पैसा लगा देना है, क्यों सोचा आपने? नहीं, हमारी सोच नहीं थी, ये शासन की सोच थी कि हर ग्राम पंचायत में अपना ग्राम पंचायत का अपना ऑफिस हो। उसके क्रम में शासन से जो भी दिशा निर्देश मिले थे, अधिकारियों के जो भी दिशा निर्देश थे, उसके क्रम में ये सब काम हुआ जी। कभी आपके मन में नहीं आया कि हम भी और प्रधानों की तरह कुछ पैसा बचा लें, हमारे जो लड़के हैं वो अपना एंजॉय करेंगे? नहीं, ये सब पैसा बचा के बच्चों को एंजॉय कराना तो हमको नहीं ठीक लगता है, इसलिए हम वो पैसा कभी भी अपने परिवार पे नहीं लगाएंगे। ये देश दुनिया जानती है हमारी ईमानदारी का। जो भी शासन का दिशा निर्देश होता है, जो भी धन शासन से प्राप्त होता है, उसको हम ईमानदारी से ग्राम पंचायत में लोगों के काम आने वाली हर वो चीज़ करते हैं जो हमको करना चाहिए। जो लोगों ने हमको जिम्मेदारी दी है उस पर हम हमेशा चाहते हैं कि हाँ 100% खरा उतरे। आप देखिए ये जो नीचे टाइल्स लगा हुआ है, ये टाइल्स देखने के बाद तो बड़े बड़े जो लोगों की आंखें जो हैं वो चकमा खा जाएंगे। लेकिन एक बात और यहीं बगल में बोल दूंगा कि प्रधान जी रोते रहे अंदर अंदर और सोचते रहे कि क्या मैं जो करने जा रहा हूं, जो मैं इस तरह से दीवारें बनवा रहा हूं, जिनको देखने के बाद लोग आएंगे और देखेंगे, ये भी सोचते रहे कि जो मैं कर रहा हूं ये गलत तो नहीं है। लेकिन वही रहा कि अंदर रोते रहे, बिलखते रहे, लेकिन अपनी अंदर आत्मा को जो है ये ढाढ़ बंधाते रहे कि मैं, हमारे जो वंशज में लोग हैं वो ईमानदारी थे, ईमानदारी से काम किए। और दिखा दें आज जिस तरह से हाल बना हुआ है, इस हाल को देखने के बाद आपको इसे लग रहा है ये मुख्यमंत्री इतना बढ़िया मिला था, मुख्यमंत्री कार्यालय भी नहीं बना होगा जिस तरह से मोहम्मद असलम जी ने जो है ग्राम प्रधान है इसको बनवा दिया है। प्रधान जी थोड़ा मेरे बगल में आइए, आप दूर मत होइए, क्योंकि आज आपको दूर नहीं होने देंगे, आज आपके पास ही रहेंगे हम। ये सब कुर्सियां उर्सियां कहां इतना बढ़िया लगवा दिए आप? अब यही सोच के लगाया गया कि जो कुर्सी रहे कुछ दिन तक टिकाऊ चीज़ हो, कुछ दिन तक चले, ये ना हो कि हाँ
कुछ दिन के बाद टूट जाए या खराब हो जाए। जब सड़कें खराब नहीं होंगी दोबारा पैसा कैसे पास, कैसे जेब भरेगा प्राइवेट ठेकेदारों का? नहीं, अगर दूसरा पैसा आएगा तो दूसरा काम होगा। अब इसी पे एक ही पे थोड़ी काम करते रहेंगे। जो भी शासन का है, जिसे आप देखे होंगे, जब से देश आज़ाद हुआ है तब से प्रधान लोग नाली खड़ंजा इसी में लगे रहते हैं। किसी गांव का मैं तो नहीं देखा कि आज तक कंप्लीट हो गया हो। तो अगर ढंग से अब लोगों को सोच बदलना चाहिए कि ढंग से काम करेंगे तो बिल्कुल ये सब भी ज़रूरी था। उसी के साथ अपनी मंशा होती है कि जिस पे एक बार काम हो जाए वो फिर दोबारा उस पर काम ना करने की जरूरत। ये सब कंप्यूटर आपने रखवा दिया, इतने बड़े बड़े सब कंप्यूटर लग गए। नहीं, ये शासन की मंशा थी। जैसे डिजिटल इंडिया आपने सुना होगा, तो डिजिटल पंचायत बनाने का सरकार से एक पंचायत लर्निंग का 7 लाख रुपया आया था। तो हमारे ऊपर भरोसा किया जिले के अधिकारियों ने। डीपीएम सर हैं, उनको लगा कि हाँ बिना पारा को दिया जाएगा तो बेहतरीन वो बनाएंगे। तो हम उनके जो उनकी सोच थी, उनकी सोच पे हम खरा उतरने की कोशिश की कि हाँ बिल्कुल आप हमारी ग्राम पंचायत को अगर दे रहे हैं धन तो हम उसका दुरुपयोग नहीं होने देंगे, सही से इस्तेमाल होगा। उसी के क्रम में ये सब बना है। क्या प्रधान जी जितना पैसे सरकार वहां से आवंटित करती है कि प्रधान जी के अकाउंट में जाएगा और ऐसे ऐसे मतलब भवन का निर्माण हो जाएगा, क्या उतना ही पैसा और पैसा लगाना पड़ा आपको? अब नहीं, बिल्कुल शासन से जो धन प्राप्त हुए वही लगा है इसमें। जी बिल्कुल। तो और प्रधान जी लोग अभी आप, हम जानते हैं अभी आप कहेंगे हम इस पे कमेंट नहीं करेंगे, लेकिन कमेंट आज करना पड़ेगा कि इतने अच्छा कितना पैसा इस पे आया था सरकार का? 21,71,000 RGSC योजना से था और 7 लाख रुपया पंचायत लर्निंग के नाम से आया था। जी 29 लाख। जी 29 लाख को आप 30 लाख मान लीजिए, कम से कम 30 लाख रुपए सरकारें देती हैं। कम से कम ऐसे ऐसे भवन निर्माण होगा, अच्छी अच्छी चीजें वहां पे लगाई जाएंगी। लेकिन मैं दिखा दूं आपसे ये सब तमाम पुरस्कार भी क्या कुछ? जी ये 2 अक्टूबर को हमारे वीडियो सर हैं राजन राय जी, बहुत अच्छे इंसान हैं। वो हमारे काम को उन्होंने समझा, आके देखा। प्रमुख जी हैं बलवंत यादव जी, उन दोनों के हाथों हमको सम्मानित किया गया पूरे ब्लॉक में। ये यशस्वी प्रधान अल्ट्राटेक और दैनिक जागरण की तरफ से हमको ब्लॉक में प्रथम चुना गया था। ये डीएम साहब की तरफ से स्वच्छ भारत मिशन हमारे गाँव में अब की बार जब से कार्यकाल मिला है तो उसमें स्वच्छ भारत मिशन के तहत हमने 2 सफाई कर्मी लगाए हैं प्राइवेट, जो घर घर से डेली कूड़ा कलेक्शन करते हैं। हर गली में झाड़ू डेली लगता है। तो उसी के क्रम में हमको डीएम साहब की तरफ से मिला था, ये ब्लॉक से ही प्रशस्ति पत्र मिला। कभी ये समझिए कि ये जो बगल में आप देख रहे हैं भैया, ये भी अभी तक आपने देखा था कि थोड़ा आइए अभी दिखाते हैं आपको। और ये देखिए भैया बोर्ड है, यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है। और मैं थोड़ा पूछूंगा अभी प्रधान जी, बोर्ड कहाँ लगवा दिया गया, किससे, इससे क्या मतलब था बोर्ड का आपका? बोर्ड का ये था कि जो बच्चे ऑनलाइन क्लासेस करना चाहें, जो पढ़ना चाहें बच्चे, तो उनको दूर ना जाना पड़े। ग्राम पंचायत में ही उनको जब तक चाहें रात भर पढ़ना चाहें रात भर बैठ के पढ़ते हैं बच्चे 8-9 बजे तक। इस वक्त देखिए एक बच्चा पढ़ रहा है। ये हमारी ग्राम पंचायत का है भी नहीं, बगल की ग्राम पंचायत 2-3 किलोमीटर है यहाँ पे मिर्जापुर, जहाँ पे हमारा ब्लॉक है, वहाँ से आता है बेचारा पढ़ने। तो उसी के क्रम में सब कंप्यूटर और सरकार की मंशा भी थी, तो अब उसी में ये हुआ कि डिजिटल बोर्ड भी लगा दिया जाए। हालांकि ये तो सरकार के उससे नहीं था, लेकिन हमने इसको अपनी तरफ से किया कि बच्चे पढ़ भी सके। जूम मीटिंग होती हैं, आप लोग जानते होंगे, जूम मीटिंग भी हो सकती है यहाँ पे। प्रधानों का प्रशिक्षण या ट्रेनिंग भी हो सकती है। सारे काम, बहुत सारे काम। लेकिन बहुत से प्रधान चाहते हैं कि हमारे ग्राम विकास का व्यक्ति अगर पढ़ेगा ग्राम सभा का तो कल मेरा विरोध करेगा और मेरा पोल खोल देगा। आपका पोल कौन खोलेगा? नहीं, आप तो सब ऑनलाइन है। पोल खोलना क्या है, सब ऑनलाइन है। आप ग्राम पंचायत में कितने पैसे आ रहे हैं, कहाँ खर्च हो रहे हैं, सब लोग देख रहे हैं। मेरी ये पंचायत करके ये है। हाँ पागल है क्या? बंद कर दो दरवाजा, बंद कर। ये जानवर प्रेम भी आपका है? हाँ वो है, वो साथ ही साथ रहती है हर वक्त। अभी हम आपको दिखाएंगे प्रधान जी का प्रेम जो है, मानव से प्रेम करते करते और ये जानवर को दिल दे बैठे। अभी देखिए तमाम जितने भी मतलब पुरस्कार हैं, कहाँ कहाँ प्रधान जी गए, क्या क्या काम करवाए, और ये आज तक प्रधानों का नाम है जो यहाँ पे हुए। इसमें आज सभी लोग लगभग मुस्लिम ही हैं। क्यों प्रधान जी? ये पूरे सब लोग मुस्लिम ही हैं, लेकिन आप ही क्यों मतलब ऐसे? थोड़ा आइए ना, हम लोग चलते हैं आगे से। सर आप आगे प्रधान जी आप, हम लोग यहाँ चलेंगे, आगे चलेंगे। हाँ, तो प्रधान जी आप ही के मन में क्यों ऐसी मतलब बातें? ये ईमानदारी का कीड़ा कैसे आ गया भाई, हमने नहीं। ईमानदारी का कीड़ा वाली बात नहीं है। सही था कि सोची यही थी। उसी हम प्रदेश में थे, वहाँ हमारा कारोबार ठीक ठाक था, सब लोग जानते हैं। तो गांव से लगाव था। आते जाते रहते थे, हर तीसरे महीना चौथे महीना हम गांव चले आते थे। वहाँ से भाग के सिर्फ गांव से लगाव ही था। उसी के क्रम में समझ लीजिए ये हुआ, चलिए गाँव के लिए अपने लिए कर लिया गया है, कुछ गाँव के लिए किया जाए। तो वही सोच के आए थे। तो जब सोच के आए थे कि गाँव के लिए कुछ किया जाए, तो उसी क्रम में सब हो रहा है। जैसा जानकारी मिला कि आप 8-9 लाख ऐसे कुछ रुपया लगभग कमा रहे थे महीने का, तो मतलब वहां से आप आते हैं तो फिर कैसे, क्या इतना आज के दौर में कौन चाहता है रुपया छोड़ना?
नहीं, अब वो सोचे नहीं थे कि हाँ हमारा जो कारोबार है खराब हो जाएगा, लेकिन अब जब गाँव ही में आ गए, यहाँ रहने लगे, तो जाहिर सी बात है उस पर असर आना ही था। तो वो तो समझ के आए थे कि एक दिन हो सकता है कारोबार हमारा खत्म नहीं हो जाए। तो हमारा वहाँ से ज़मीन वगैरह है थी, दुकान वगैरह थी, उसका भाड़ा आ रहा है, उसी से हमारा खर्चा चल रहा है। हम खुश हैं उसमें, कोई उसमें ये नहीं है कि हमको तकलीफ है, बहुत खुश हैं। जैसा कि जैसा कि बताया गया कि कुछ गाड़ी वाड़ी बेच दिया। अब चलिए, उसका तो कई जगह जिक्र हुआ है, सही है, वही बताया कि जब आप समाज सेवा से जुड़ेंगे, सही में जो लोग जुड़े हैं, पहले आप उठा के देख लीजिए, तो ज़मीन वगैरह बिक गई, उनकी घर द्वार बिक गए हैं, हम लोग पढ़े हैं, देखे हैं, सुने हैं। तो समाज सेवा सही में ईमानदारी से करेंगे तो आपका खर्च जेब से होगा, इसमें दो राय नहीं, अब तो सबको पता है। जी जी। देखिए, ये प्रधान जी के द्वारा जो बनवाया गया ये सचिवालय है, यहाँ पे आसपास के बच्चे आते हैं, पढ़ते हैं और यहाँ पे रहते हैं। क्या नाम आपका है? रतीश सोनकर। रतीश सोनकर। ये तो प्रधान जी मुस्लिम हैं और आप लोग हिंदू लोग कैसे लड़के आ रहे हैं? मैं तो देखिए कोई बुरा मानिएगा, लेकिन पूछना आ गया, कैसे ये आप लोग यहाँ आते? कोई दिक्कत नहीं होती आप लोग? यहाँ पे कोई जाति विवाद नहीं, ना ही जाति की कोई बात। यहाँ पे मैं आता हूँ 3 महीने हो गए, अभी तक मुझसे पैसे की कोई बात भी नहीं है। वैसे आता हूँ, पढ़ता हूँ, और कभी नहीं आता हूँ तो पूछते हैं कि क्यों आया नहीं वो पढ़ने के लिए। चाचा का नंबर है, कॉल कर देते क्यों आया नहीं। प्रधान जी कैसे हैं? वो बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। हाँ, कभी नहीं सोचा इन्होंने हिंदू मुस्लिम की बात? कभी नहीं सोचा। आज तक आता हूँ ना तो कोई चीज खाते पीते भी तो बोलते खा लो। हाँ, बड़े प्यार से कहते हैं। प्रधान जी जो उनके समकक्ष हैं एज में, उनके दिलों पे तो राज कर ही रहे हैं, जो युवा क्षेत्र का है उनको प्रेम से मतलब रख रहे हैं। हाँ, और यहाँ पे कोई जात विवाद का कोई बात ही नहीं। उनके साथ बैठिए, उठिए, घूमिए फिरिए, उनके साथ बात जैसे करना वैसे कर लीजिए आप। हाँ, इसमें कोई डर नहीं है। क्या क्या मतलब यहाँ चीजें आपको मिल जाती हैं जैसे सुविधा में? सारी सुविधाएं हैं कि हमारे लिए। हाँ, अभी क्या पढ़ रहे हैं आप इसमें? यही बोर्ड का पेपर आ रहा है तो उसकी तैयारी कर रहे हैं। जी। मैं यहाँ कोई समस्या तो नहीं होती? कोई समस्या नहीं। और देखिए, ये अभी क्या नाम था? सोनकर जी हैं और ये अपनी बात हमसे बताए कि हम लोग यहाँ पे आते हैं और पढ़ाई लिखाई करते हैं। जिन पर्दों को आप देख सकते हैं, ये वो पर्दा है कि जिनको मतलब समझिए देखने से ही एक अलग आनंद की अनुभूति होती है। लाइट आप देखिए किस तरह से मतलब लाइटिंग पूरा किया गया है, इस तरह से पंखे लगाए गए हैं और ऊपर की नक्काशी अगर आप देख किस तरह से मतलब इसका मॉडलिंग किया गया, कितना समझिए प्रधान जी ने सोचा होगा, समझा होगा, कितने इसमें जो है लेबर लगे होंगे। और थोड़ा देखिए पहले 20 मिनट के लिए कितना मतलब बढ़िया जो है यहाँ पे फूल रखे गए हैं, कितना शो उसको बनाया गया है। कुछ समझ में नहीं आता है कि आखिर में आज 70 से 72 साल देश को आजाद हुए हो गया, लेकिन मोहम्मद असलम की तरह कोई प्रधान नहीं दिखा जिसके अंदर ये बात आ गई हो कि मुझे ऐसे ईमानदारी से काम करना, कम से कम और भारत के प्रधानों के मुंह पे तमाचा लगे। तमाचा लगा और प्रधानों ने इनके पास फोन किया कि प्रधान जी कैसे आखिर में आपने सब देखिए, सब लाइब्रेरी की तरह यहाँ बुकें रखी गई हैं जो कर देते हैं। एक वीडियो में वहाँ से जो फोटो लगे हैं सारा सब डिस्क्राइब करते हैं, उसको लेकर इसको निकल जाएंगे। ठीक। ये जिस तरह से आपको देखते हैं विद्यालय में लाइब्रेरी होता है, उस तरह से देखिए यहाँ पे बुकें रखी गई हैं, कम से कम बच्चे आएंगे और पढ़ेंगे। और देखिए यहाँ पे सब जो है मतलब सीनरी लगाए गए हैं कि एक बार बैठने के बाद जो आनंद मिलता है वो कहीं नहीं मिलने वाला है। कम से कम 1 2 3 4 यहाँ पे कंप्यूटर लगाए गए हैं। और इस भैया थोड़ा पूछेंगे आपसे भी, आप भी लोकल ही हैं? मैं हम तो कर्मचारी हैं ब्लॉक के ही। अच्छा। ये क्या लगता है आपको प्रधान जी काम? प्रधान जी बहुत ईमानदार भाई, इनका हम तो 10 साल से लगे हैं, ऐसे काम था, हम भी सफाई कर्मचारी यहाँ पर, तो कुछ काम चाहिए आए थे। प्रधान जी बहुत ईमानदारी से काम करते, पैसा वैसा नहीं लेते हैं, तो हम जानते हैं पहले से। कोई भी काम कराना, कोई भी काम कराना बहुत अच्छे तरीके से कराते हैं। हाँ, कोई कभी नहीं पड़ा। देखिए प्रधान लोग कैसे कैसे काम करते हैं, लेकिन आप देख ही रहे हैं, हम क्या बताएंगे। दबंग प्रधान, जिनसे किसी के बोलने की हिम्मत ना होती। ईमानदार, दबंग नहीं, ईमानदार। ईमानदार है, ईमानदार की छवि लोग की बात नहीं कर रहा हूँ। और प्रधान कहेंगे हम दबंग हैं और हमारे सामने कौन पूछेगा? हम सही है, मीडिया के ऊपर FIR करवा देंगे। अब आप देख रहे हैं यहाँ की स्थिति देख लीजिए, आप खुद जान जाएंगे। मैं आपको दिखाता हूँ, एक मिनट, मैं आपको दिखा चल रहा हूँ। देखिए ये सब जो चीजें हैं, और यहाँ पे अम्बेडकर जी